हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। बाबू, आज के वीडियो में हम आप लोग को जो है डिवाइड सिखाएंगे। ठीक है, 3 अंक का डिवाइड कैसे किया जाता है बाबू, सरल से सरल आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए बाबू, यहाँ पर क्या लिखा गया बबुआ। पहला हमारा जो है सवाल क्या है, 7 का डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना बबुआ? 7 का। किसमें डिवाइड करना है? 749 में डिवाइड करना है। ठीक है, 749 में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो हम 7 का टेबल पढ़ेंगे बबुआ। पहला अंक में पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो पहला अंक हमारा क्या लिखा गया बबुआ? 7 लिखा गया। ठीक है ना, तो 7 का हम कितना में टेबल पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तो नहीं 7 आ जाएगा। 7 1 जा कितना होता है? 7। ठीक है, तो 1 बार आपने टेबल पढ़ा तो 7 आ गया ना। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बाबू? कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं बाबू, बारी बारी से ऊपर से एक एक गो अंक उतारते रहते हैं। ठीक ना, अब क्या है, 4 का बारी है तो 4 हम उतारेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, 4 उतारेंगे। क्या 7 के टेबल में 4 आता है? 7 के टेबल में 4 आता है? नहीं आएगा बाबू। क्यों? क्योंकि जो है 4 जो है इससे छोटा है तो डिवाइड नहीं जाएगी बाबू। ठीक है, जब डिवाइड नहीं जाती है तो क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। 0 बार डिवाइड जाएगी, जिस अंक में नहीं अगर डिवाइड जाता किसी अंक से तो क्या करते हैं, 0 बार डिवाइड जरूर जाती है बबुआ। तो क्या करेंगे, आंसर में 0 लिखेंगे। ठीक ना, कितना बार डिवाइड गया बबुआ? 0 बार गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बाबू? 4 बचेगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे बबुआ, 9 का बारी है, यहाँ पे क्या उतारेंगे? 9 उतार देंगे। ठीक है ना, 9 उतार देने के बाद कितना हो गया बबुआ? 49 आ गया। ठीक ना, यहाँ पर अंक कितना हो गया? 49 आ गया। अब हम 7 का टेबल कितना में पढ़ेंगे? 49 आ जाएगा बाबुआ। 7 का टेबल 7 में पढ़ोगे, 7 7 जा कितना होता है? 49 होगा। ठीक है ना, तो 7 का टेबल 4 बार 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आ जाएगा। तो 7 बार पढ़ा तो 7 क्या कर लेंगे, यहाँ पर 7 आंसर में लिख देंगे बाबा। कितना बार पढ़े हो? 7 बार, तो 7 लिख देंगे यहाँ पर आंसर में। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 49 लिखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कट जाएगा बाबुआ, 0 हो जाएगा। 4 में से 4 भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर कोई अंक नहीं बचा है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी 0 हो गया, शून्य हो गया, कट गया। ठीक है, और आंसर क्या आएगा बाबू? 107 आ गया। ठीक है, अब आपको डाउट होगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो आंसर का जांच कर लीजिएगा बाबू। जांच करने के बाद ये 749 आ जाएगा तो आपका सवाल क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, आप स्वयं जांच कर सकते हो। देखिए जांच कैसे किया जाता है बाबू, दिखाते हैं। कितना आया आंसर आपका? 107 आया है। ठीक है ना, 107 आया तो क्या करेंगे, ये से क्या है, 7 लिखा गया है ना, 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी से ना डिवाइड कर रहे थे, तो इससे क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसमें? आंसर में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, आंसर में मल्टीप्लाई करने के बाद इसको देखेंगे, ये आ जाएगा बीच वाला तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? 7 7 जा कितना होता है बाबू? 49 होगा। 49 को क्या करेंगे, ये इकाई के अंक उतार देंगे 9 को। ठीक है ना, और दाएं का क्या हो जाएगा बाबू? कायरी हो जाता है। ठीक ना, कायरी मिस होता है, हासिल होगा। कितना हासिल हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो 4 7 को 0 जा कितना होगा? 7 का टेबल 0 में पढ़ोगे तो अब कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये कायरी को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब कोई कायरी नहीं हुआ। ठीक, अब 7 1 जा कितना होगा? 7। कितना आ गया बाबू? देखो मिला होता, 749 आया कि नहीं आ गया? आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, आपका सवाल सही है। ठीक है, इस तरह से सवाल का जांच किया जाता है बाबू कि आपका सवाल सही है या गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, क्या लिखा गया आपके यहाँ पर लिखा गया बाबूआ, किसमें डिवाइड करना? 1239 में, 1239 में कितना का डिवाइड करना बाबू? 3 का डिवाइड करना है, अर्थात 3 का हम टेबल पढ़ेंगे बाबू। ठीक है ना, किसमें जो है 1239 में, 1239 में डिवाइड करेंगे, किसका? 3 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू पहला अंक में डिवाइड किया जाता है, तो पहला अंक हमारा क्या लिखा गया? 1 लिखा गया। ठीक है ना, तो 1 के टेबल में जो है 3 के टेबल में 1 आएगा? नहीं आएगा बाबू। ठीक है ना, 1 क्या है, इससे छोटा है। ठीक है ना, तो 1 में नहीं डिवाइड जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम डबल अंक ले लेंगे। ठीक है, डबल अंक ले लेंगे तो दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जाता है बाबू? 12 हो जाएगा। ठीक ना, तो अब 12 जो है इससे बड़ा हो गया ना, इसका मतलब डिवाइड जाएगी। ठीक है ना, स्वाभाविक सी बात है, डिवाइड जाएगी। ठीक है, तो 3 का टेबल हम कितना भी पढ़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा बाबू। 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, कितना बार? 4 बार।
3 4 जा कितना होता है 12, ठीक है ना। तो 4 बार आपने टेबल पढ़ा तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4 लिखोगे बाबू, यहाँ पर क्या लिखोगे 12 लिखोगे, ठीक है ना। और 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कट जाएगा बाबू, 0 हो गया, ठीक है। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कट जाएगा, 0 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। अब क्या करते हैं ऊपर से एक एक अंक उतारते रहते हैं। अब किसकी बारी है उतारने का बाबू, यहाँ पर 3 की बारी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 उतार देंगे, ठीक है ना। अब 3 का टेबल हम कितना में पढ़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा बाबू, 3 का टेबल कितना में पढ़ोगे तो 3 आ जाएगा। 3 का टेबल 1 बार पढ़ोगे, 3 1 जा कितना होता है 3, कितना बार टेबल अपने पढ़ा 1 बार टेबल पढ़ा, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, 3 लिख देंगे बाबू। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बाबू 0 बच जाएगा, कट गया, ठीक है ना। अब किसकी बारी है उतारने की 9 की। अब इस 9 को क्या करेंगे यहाँ पर उतार देंगे बाबू, ठीक है ना। 9 को उतार दिया। अब 3 का हम डिवाइड इसमें करेंगे 9 में, कितने में 9 में। 3 का टेबल कितना में पढ़ोगे तो 9 आ जाएगा। 3 का टेबल 3 बार पढ़ोगे बाबू, 3 3 जा कितना होता है 9, तो 3 बार अपने टेबल पढ़ा तो आंसर में क्या लिखोगे 3 लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू 3 लिखोगे। और यहाँ पर 3 बार जब टेबल पढ़ा तो कितना आया था 9, तो 9 को क्या करेंगे इसके नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे बाबू सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बचेगा बाबू 0 बचेगा, अर्थात कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं तो बचा है बाबू डिवाइड करने के लिए, तो क्या हो गया हमारा ये भाग लग गया बाबू, ठीक है ना। अब आपको डाउट होगा कि आंसर सही है या गलत है आपका सवाल, ठीक है ना। सवाल आपका गलत है या सही है, आपका डाउट दूर हो जाएगा कब, जब आप आंसर का जांच करोगे ये बीच वाला आ जाएगा अर्थात 1239 आ जाएगा, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो क्या करते हैं आंसर को जांच कर लेते हैं, देखिएगा क्या था आंसर आपका 413 आया आंसर। तो आंसर को यहाँ पर उतार लेते हैं, किससे डिवाइड कर रहे थे बाबू 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो 3 का क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये आ जाएगा 1239, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 3 का टेबल पढ़िएगा बाबू, कितना में पढ़ोगे 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 9 लिखोगे, ठीक है ना। 3 का टेबल 1 बार पढ़ोगे तो 3 1 जा क्या होगा 3 हो जाएगा, और 3 4 जा कितना होता है बाबू 12 होगा। देखो 1239, 1239 देखो आ गया ना, इसका मतलब क्या हुआ आपका सवाल सही है। अब स्वयं जांच कर सकते हो बाबू, ये सवाल सही हो गया, जैसे इसका भी सही हो गया था आंसर, इसका भी आया था, देखो इसका भी सही आ गया करेक्ट आ गया, इसका मतलब कि आप सवाल सही लगा रहे हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। देखो बाबू नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसका डिवाइड करना है 8 का डिवाइड करना है, कितने में 816 में बाबू, 816 में किसका डिवाइड करना है 8 का डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहला अंक क्या हो गया बाबू, पहला अंक में हम सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, ठीक ना, सबसे पहले पहला अंक में डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखा गया पहला अंक 8 लिखा गया बाबू, ठीक है ना। 8 का टेबल हम कितना में पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का टेबल 1 बार पढ़ोगे, 8 1 जा क्या होगा 8 होता है, तो 1 बार आपने पढ़ा तो 8 आ गया ना, तो 1 को क्या करेंगे आंसर में लिखेंगे बाबू, यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में 1 लिखेंगे, ठीक है ना। कितना आया था 1 बार टेबल पढ़ा था तो 8 आया था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू 8 लिखेंगे, ठीक है ना। 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 0 बाबू, ठीक है ना, अर्थात कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। अब ऊपर से क्या करेंगे बाबू 1 को उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 1 को उतार लेंगे, ठीक है ना। क्या 1 में जो है 8 का टेबल आता है नहीं आएगा बाबा, क्यों, क्योंकि 8 जो है बड़ा है 1 छोटा है, ठीक है ना। तो 1 में 8 का डिवाइड नहीं होगी, और जब नहीं होती है बाबू डिवाइड तो 0 बार डिवाइड लेके चल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आंसर में 0 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमने 0 बार टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइड नहीं जा रही है 0 पे। अब आप लोग सोच रहे हो कि 8 को 6 को क्यों नहीं यहाँ पर उतार कर तुरंत डिवाइड कर दिए, नहीं बाबू गलत हो जाएगा। जब भी डबल अंक उतारा जाता है तो ये आंसर में एक 0 बढ़ा दिया जाता है, अगर ना 0 बढ़ाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर डबल अंक नहीं उतारा जाता है, डिवाइड का रूल ही होता है कि सिंगल सिंगल अंक उतार कर डिवाइड किया जाता है। अगर डबल अंक एक ही साथ उतार रहे हो तो डबल अंक उतार रहे हो तो एक 0 बढ़ाओगे आंसर में, तब जाकर आपका आंसर आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
क्या होगा, 1 उतार दिया हमने, 0 बार डिवाइड किया, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब 0 में से 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बाबू, 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बच गया। अब किसकी बारी है उतारने का, 6 को। अब ये 6 को क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। दोनों अंक मिलाकर कितना हो गया बबुआ, 16 हो गया, ठीक है ना, 16। अब तो 8 से ये बड़ा हो गया ना, अब तो स्वाभाविक सी बात है डिवाइड जाएगी बाबू, ठीक है ना। तो 8 का टेबल हम कितना में पढ़ेंगे, 16 आ जाएगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा कितना होता है बाबू, 16 होता है, ठीक है ना। 2 बार पढ़ोगे आप तो 16 आ जाएगा। आंसर में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है ना, आंसर में 2 लिखोगे। अब 2 बार 8 का टेबल पढ़ा था तो कितना आया था, 16, तो 16 यहाँ पर लिखा जाता है बबुआ, ठीक है ना, 16, ठीक है। 6 में से 6, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लगाकर घटा दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट का चिन्ह लगाएंगे बबुआ, घटाना का चिन्ह, ठीक है ना, और घटा दिया जाता है। 6 में से 6 घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा बाबू, 0 बचेगा, ठीक है ना, 0 बच गया, अर्थात कट गया बबुआ। 1 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा बाबू, कट गया, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, सवाल आपका लग गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें डाउट है बाबू कि आंसर गलत है या सही है। अगर आपको डाउट होगा कि आंसर गलत है या सही है तो आंसर को क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। कितना आंसर आया था बबुआ, 102 आया था, तो 102 को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। किससे डिवाइड कर रहे थे बाबू, 8 से डिवाइड कर रहे थे, 8 का क्या करेंगे आंसर में, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद 816 आ जाएगा, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप स्वयं जांच कर सकते हो बाबू इस रूल से, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए जांच कर हम आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिएगा आ जाएगा 816, ठीक है ना। देखिए 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 8 8 से 8 1 जा कितना होता है बाबू, 16 होगा, कितना आएगा, 16। 16 को क्या करेंगे, 6 यहाँ पे उतार देंगे। 1 क्या हो गया बाबू, कैरी हो गया, कैरी में होता है हासिल बाबू, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब 8 का टेबल हमें कितना में पढ़ना है, 0 में पढ़ना है बबुआ। 8 0 जा कितना होगा, 0, लेकिन 1 कैरी जो आया है ना, तो इस कैरी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0 में, तो कितना आएगा, 1 आएगा बबुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब 8 का टेबल हमें कितना में पढ़ना है, 1 बार पढ़ना है, तो 8 1 जा कितना होगा बाबू, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में, देखिएगा यहाँ पर आ गया ना आपका आंसर, देखो 816 आ गया ना, यहाँ से देखो इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, दोनों सेम हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, सवाल आपका सही हो गया बाबू, ठीक है ना। आ रहा समझ में, देखिएगा नेक्स्ट सवाल देखो बाबू, क्या लिखा गया है, 6 का डिवाइड करना, कितने में करना है, 3672 में, कितने में करना है, 3672 में डिवाइड करना है, ठीक है ना। किसका टेबल पढ़ना है, 6 का टेबल पढ़ना है, तो 6 का टेबल आता है 3 में, नहीं आएगा बाबू, 3 क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो गया 6 से, ठीक है ना। जब छोटा हो गया 3 तो क्या करेंगे, डबल अंक को ले लेंगे, दोनों को मिला लेंगे, कितना हो गया बाबू, 36 हो जाएगा। अब तो 6 तो बाबू ये दोनों को मिला लेंगे, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 हो जाएगा, तो अब तो टेबल जाएगा ना, 6 का टेबल अब पढ़ोगे कितना बार में आएगा बाबू, ये 36 है, तो 6 का टेबल 6 बार पढ़ोगे बाबू, 6 6 जा कितना होता है, 36, तो 36 आ गया आपका ना, कितना बार में आया, 6 बार में। आंसर में क्या लिखेंगे बाबू, 6 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे, ठीक है ना। 36 में से 6 घटाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 66 में से 6 से 36 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बबुआ, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, कट गया, 0 बचेगा बाबू। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कट गया, 0 हो गया, ठीक है ना। अब हमारा किसका बारी है अंक उतारने का, 7 को उतारने का बारी है बाबू, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 उतार देंगे, ठीक है ना। अब 6 का टेबल में 7 आता है, नहीं आता है बबुआ, तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में 6 का टेबल हम कितना भी पढ़ेंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इतना भी टेबल पढ़ेंगे कि 7 से जो है कम रहे, ठीक है ना, 7 से कम रहे, इससे बेसी ना हो। तो 6 का टेबल अगर 2 बार पढ़ दोगे तो 6 2 12 हो जाएगा, 12 तो जो है बाबू इससे बड़ा ना हो गया, इससे जो है इससे ये बड़ा ना हो गया, इसका मतलब डिवाइड नहीं जाएगी, एक बार क्या करेंगे और कम पढ़ेंगे, तो 6 1 जा कितना होगा, 6, तो कितना बार आपने टेबल पढ़ा, 6 तो छोटा ना आ गया बाबू, इससे छोटा ना हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा डिवाइड जाएगी, कितना बार जाएगी डिवाइड बबुआ, 1 बार डिवाइड जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 6 में 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बाबू, 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बचेगा। अब किसकी बारी है उतारने का, अब ये 2 को उतारने की बारी है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू, 2 उतार दोगे, ठीक है ना। दोनों मिलाकर हम कितना हो गया, 12 आ गया, कितना आ गया,
12 आ गया। अब 6 का टेबल कितना भी पढ़ोगे 12 आ जाएगा। 6 जा अभी पढ़े हो 6 जा कितना आता है 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा। कितना बार टेबल पढ़ा आपने 2 बार पढ़ा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू 12 लिखेंगे, ठीक है ना। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बाबूआ, कट गया, अर्थात यहाँ पर 0 हो गया ना आंसर आपका। इसका मतलब सवाल क्या हो गया, सही हो गया बाबूआ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे जो है आंसर का जांच कर लेंगे, ठीक है ना। आंसर कितना आया आपका 612 आया बाबू, ठीक है ना, 612 आया। तो आंसर का जांच करेंगे, 612 को क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे बाबू, ठीक है ना। 612 को यहाँ पर लिखेंगे, किससे डिवाइड कर रहे थे आपने 6 से डिवाइड कर रहे थे, 6 का क्या करेंगे बाबू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद 3672 आ जाना चाहिए। अगर 3672 अगर नहीं आएगा तब तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। देखिएगा 6 कितना होता है बाबू 12 होता है, तो 12 को क्या करेंगे यहाँ पर 12 उतार देंगे, 2 उतार देंगे, सॉरी 2 उतार देंगे बाबू, ठीक है ना। 12 को ये 2 उतार देंगे, 1 क्या हो जाएगी बाबू आपका कैरी हो जाएगी, ठीक है ना। 6 1 कितना हो जाएगा 6 और ये 1 कैरी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। 6 6 कितना होता है बाबू 36 आएगा, ठीक है। तो 36 यहाँ पर क्या करेंगे 36 लिख देंगे। देखो बाबू मिलाइएगा, आपका आ गया ना 3672 आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया आपका सवाल सही हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल को लगाया जाता है और आंसर का जांच किया जाता है, ठीक है ना। तो आपका सवाल सही हो गया, ठीक है। आंसर इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो बाबू। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या लिखा गया बाबू 1680, ठीक है। 1680 में कितना का डिवाइड करना बाबा 2 का डिवाइड करना, ठीक है। 2 का डिवाइड करना कितने में करना है 1680 में, 1680 में डिवाइड करना 2 का बाबू। तो हम पहला अंक में डिवाइड करेंगे, किसमें पहला में, पहला अंक क्या लिखा गया 1 लिखा गया, तो 1 से छोटा हो गया ना नहीं जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो क्या करेंगे इन दोनों अंकों को ले लेंगे, दोनों अंकों को मिलाकर कितना हो जाएगा बाबा 16 हो जाएगा। दोनों अंक मिलाने के बाद कितना हो जाएगा बाबू 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 में टेबल चल जाएगा ना 2 का टेबल में 16 आता है ना, कितना बार में आता है 2 8 जा 16 होता है बाबा, कितना बार में आएगा 8 बार में। यहाँ पर क्या लिखोगे 8 लिखोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू 16 लिखोगे। अब 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा बाबू, ठीक है ना। अब किसकी बारी है उतारने के 8 उतारने की बारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 उतार देंगे, ठीक है ना। अब 2 का टेबल कितना में पढ़ेंगे 16 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 का टेबल कितना में पढ़ोगे 8 आ जाएगा। 2 4 जा 8 होता है बाबू, 4 बार पढ़ोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर में क्या लिखोगे 4 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे 8 लिखोगे, ठीक है। 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा कट जाएगा 0 आएगा बाबू, ठीक है ना। अब किसकी बारी है ये 0 की बारी है, अब 0 उतार देंगे, ठीक है। 0 में टेबल जाएगा 2 का नहीं जाएगा बाबू। तो 0 जब आ गया और इधर कोई अंक भी नहीं है डिवाइड करने का तो क्या करेंगे 0 बार डिवाइड जाएगा बाबू। यहाँ पर क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। कट गया बाबू, आपका सवाल लग गया, ठीक है ना। अब आपको डाउट होगा हमारा सवाल सही है गलत है, देखो आंसर का जांच कर लेना बाबू। क्या लिखा गया आंसर आपका 840 आया, कितना आया है 840। 840 को क्या करोगे यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना। किससे डिवाइड कर रहे थे 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो 2 का क्या करेंगे बाबू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 1680 अगर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा सवाल सही है, अन्यथा गलत है, ठीक है ना। तो देखिएगा आपके सामने ही आएगा आंसर बाबू, देखिए 2 0 जा 0, 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, ठीक है ना। 2 4 जा कितना होता है बाबू 8 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 8 लिखोगे, ठीक है। और 2 8 जा कितना होगा 16 होगा, तो यहाँ पे लिखोगे 16, ठीक है ना। सॉरी बाबू यहाँ पर 16 लिखना है, ठीक है ना। देखिए मिलाइएगा बाबू 1680 आ गया ना, इसका मतलब क्या है आपका सवाल सही है, ठीक है। आप इस तरह से सवाल का जांच कर सकते हो बाबू, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमारा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा बाबू, ठीक है। मिलते हैं ऐसा ही वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए